आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो साधना की हम बात कर रहे थे, मोक्ष को पाने के लिए जो हमारी एक अंदर की जो मंशा है, जो उत्सुकता है, जो हमारी मोक्ष के प्रति की जो अभिरुचि है, अभिलाषा है, जो तीव्रता होनी चाहिए, जैसे गजस कुमार मुनि में वो तीव्रता थी कि भगवान मुझे आप उपाय बताइए कि मुझे मोक्ष में जाना, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि आप स्मशान में जाइए, स्मशान में जाकर आप कौशिक धार में खड़े रहिएगा, आपको वहीं से आपको मोक्ष मिलेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप गिरनार जाइए, आप समय शिखर जाइए, आप शत्रुंजय जाइए। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि आप मंदिर में जाकर कौशिक ध्यान कीजिए, आप उपाश्रय में कौशिक ध्यान कीजिए। भगवान ने क्या जवाब दिया कि स्मशान में जाकर कौशिक कीजिए, आप वहां साधना कीजिए, वहां से आपको मोक्ष मिलेगा। यानी इतना समझ के रखना, मोक्ष में जाना है उसके लिए कोई भी जगह का बंधन हो ही नहीं सकता है। आपको कहीं से भी मोक्ष मिल सकता है अगर आपको जाने की इच्छा है तो। और वो कौशिक ध्यान में खड़े रहे और चारों तरफ जंगली जानवरों का आवाज है, कहां कहां कैसे कैसे भयानक आवाजें आ रही है। हम तो अपने घर में भी रात को कभी अगर हमको बाथरूम भी जाना होता है तो भी हमको हमारा ही डर लगता है कभी कभी। और ये देखो ये कैसी निडरता है, कैसे वो अभय दयानम परमात्मा का शरण लिया है। और इसीलिए तो वो स्वयं भी अभय दयानम, अभय देने वाले परमात्मा के शरण में जाने से स्वयं भी अभय बन जाते हैं। अभय, निर्भय, कोई डर नहीं, कोई संकट को, कोई कुछ नहीं, बस अपने आत्म साधना में मस्त है। और ऐसे ये गुरु भगवान को उनके ही संसारी ससुर जी ने, और ससुर जी ने सिर के ऊपर गुस्से में आकर कि इसने मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अगर दीक्षा ही लेनी थी तो शादी क्यों की। और ऐसे गुस्से में आवेश में आकर वो सोमिल नाम के ब्राह्मण ससुर जी ने और सिर के ऊपर यहाँ पर वो जो मुर्दे को जलाने के जो अंगारे होते हैं वो अंगारे सिर के अंदर भर दिए। यहाँ पर पूरी मिट्टी का उन्होंने कोऑर्डिनेशन तैयार किया और बीच में अंगारे भर दिए और उस अंगारों से पूरा सिर जल रहा है, पूरे सिर की नसें फट रही है, पूरा शरीर धीरे धीरे जलने लगा। और ऐसी भयंकर स्थिति में भी वो गजस कुमार मुनि को मरणांत ये उपसर्ग सहन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मन में सोचते हैं धन्य ये मेरे ससुर जी को कि जिन्होंने मुझे ये अंगारे नहीं भरे, इन्होंने मुझे तो मोक्ष की पगड़ी पहनाई है, पगड़ी। ऐसे भयंकर मरणांत उपसर्ग देने वाले ससुर जी के लिए भी कितना पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। कोई मन में राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई मन में उनके प्रति क्रोध नहीं, रोष नहीं, बस जो भी है ये भी कर्माधीन आत्मा है और कर्म के अधीन यह आत्मा मुझे आज परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, मैंने उसे कोई गए जन्म में परेशान किया होगा, मैंने उसे कोई तकलीफ, कोई दुख दिया होगा, इसलिए आज वो मुझे भी अगर दुख दे रहा है तो ये तो साधु जीवन का कर्तव्य है कि मुझे तो कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हो, दर्द हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, मुझे तो समभाव से सहन करना है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है समभाव भावी अप्पा लही मुखम न संदेहो। जो समभाव से जिसकी आत्मा भावित होती है उसे कभी भी उसको दुर्गति में जा ही नहीं सकता है, उसका मोक्ष निश्चित है, न संदेहो, उसमें कोई संदेह रखने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे तल्लीन बन गए गजस कुमार मुनि और वहीं से उनको स्मशान भूमि में केवल ज्ञान और स्मशान भूमि में ही उनका निर्वाण हो गया, क्योंकि उनका पूरा सिर जल गया, उनका पूरा शरीर जल गया और वहीं से उनका निर्वाण हो गया। किसने कहा कि हम भी ऐसी साधना नहीं कर सकते हैं? आत्मा में अनंत शक्ति रही हुई है और तभी तो शास्त्र में लिखा है कि कम्मेशुरा आत्मा धम्मेशुरा जब बनता है, जिसने बहुत कर्म किए हैं, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कठोर से कठोर पाप किए हैं, और ऐसी पापी व्यक्ति भी जब धर्म के मार्ग में आगे बढ़ती है, जब अपने जीवन को परिवर्तित कर देती है, जब यू टर्न आ जाता है, वो धम्मेशुरा बन जाता है। कहा कर्म में शुरा था, आज धर्म में शुरा बन गया है। और देखो कहां से कहां पहुंच जाता है। वो अर्जुन माली को हमने कितनी बार सुन लिया। वो अर्जुन माली था, जो फूल को गुनता हुआ माली होता है, वो उसकी पत्नी के साथ जा रहा था जंगल में, 6 लुटेरे डाकू, और वो उन्होंने उस अर्जुन माली को पकड़ा और पकड़कर उसको एक यक्ष के मंदिर के अंदर खंबे से बांध दिया। और उस अर्जुन माली के नजर के सामने उन 6 जनों ने उसकी पत्नी की इज्जत लूटी,
उसकी पत्नी को बर्बाद कर दिया। और यह दृश्य वो खंबे से बंधा हुआ अर्जुन माली देख रहा है कि मेरे नजरों के सामने मेरी पत्नी के 6 जन मिलकर इज्जत लूट रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तब उसने उस मंदिर के अंदर जो यक्ष था उस यक्ष को आह्वान किया, अगर आप सच्चे यक्ष हो तो आओ और मुझे सहाय करो, मुझे बंधनों से मुक्त करो। मैं ये दृश्य देख नहीं सकता हूं, मैं मेरी पत्नी का ऐसा अपमान मैं नहीं देख सकता हूं, मुझे उसको बचाना है। और उस समय वो यक्ष ने उस अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर दिया और वो जैसे ही उस यक्ष ने प्रवेश किया उस अर्जुन माली में जबरदस्त ताकत आ गई और उस ताकत से उसने सब बंधनों को तोड़ दिया। और वहां पर जो मुदगर यानी कि शस्त्र होता है वो मुदगर पड़ा था, उस मुदगर को लेकर और उसने वहीं पर 6 के 6 लुटेरे को उसने खत्म कर दिया। इतना आवेश, इतना गुस्सा कि 6 के 6 को मार दिया और खून में लटपट पड़ी उसकी जो पत्नी थी। उस पत्नी को देखकर भी सोचता है अब ये पत्नी किस काम की, क्योंकि इसको 6 जन ने इसके ऊपर बलात्कार किया है, अब मुझे ये पत्नी नहीं चाहिए। और आवेश में आकर उस पत्नी को भी उसने खत्म कर दिया। और उस समय वो प्रतिज्ञा लेता है। प्रतिज्ञा हम तो कौन सी प्रतिज्ञा लेते हैं? रोज मंदिर जाना, रोज माला फिरना, रोज सामायिक करना, रोज भगवान के दर्शन पूजा करने के बाद मुंह में पानी डालना, रोज प्रवचन श्रवण करना, रोज शास्त्र पूजा बनाना, रोज नई 5 गाथा करना। हाँ, ये सब हम आपको ऐसी प्रतिज्ञा देते हैं। यहां पर ये अर्जुन माली प्रतिज्ञा ले रहा है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि रोज प्रतिदिन जब तक मैं 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या ना करूं तब तक मैं मुंह में पानी नहीं डालूंगा। ये कितनी भयंकर, कितनी ये क्लिष्ट परिणाम, इसको कृष्ण लेश्या कहते हैं। कृष्ण लेश्या 6 प्रकार की जो लेश्या शास्त्र में वर्णित की गई है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। शुक्ल लेश्या सबसे अच्छी होती है, अच्छे विचार, सही विचार, शांत विचार, वो शुक्ल लेश्या है। और एकदम कुटिल विचार, खराब विचार, दुष्ट विचार, ये कृष्ण लेश्या है। बाकी के जो विचार है वो अलग अलग बीच में के आप 4 में समझ लेना, कभी उसके लिए हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी ये अर्जुन माली के मन में कृष्ण लेश्या आ चुकी है, इतने खराब गंदे विचार आ चुके हैं कि नहीं, मैं अभी 6 को तो मार दिया, पत्नी को भी मार दिया, अब उसके मन में ऐसे विचार आए, अब जब तक रोज प्रतिदिन में 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या ना करूं तब तक मुंह में पानी नहीं डालूंगा। अब सोचो, ये ऐसी प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता ही क्या थी? जो होगा ऐसा हो गया। अब वापिस ऐसे नए जिन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं, जिन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और ऐसे व्यक्ति को मारना, निर्दोष जो है उनको आप उसको मारने से क्या मतलब है? लेकिन क्रोध देखो, आवेश देखो। आपको मालूम नहीं होगा, ये जो जब जंगल में आग लगती है ना, जंगल की जब आग होती है, जंगल में भयंकर आग लगती है, फ्रिक्शन के कारण पेड़ से घिसते या पत्थर से घिसते, उसमें से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से पूरे जंगल में आग लगती है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, और दावानल जो होता है ना पूरे जंगल को साफ कर देता है, राख कर देता है। जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं, जिससे पूरा जंगल साफ होता है। और पानी में भी आग लगती है, कभी आपने सुना है? समुद्र में भी आग लगती है, उसे वड़वा नल कहते हैं। पानी में भी आग लग सकती है, उसे वड़वा नल कहते हैं। उसमें कितना पानी जलकर और सब बाष्पीभवन हो जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दावानल और वड़वानल से भी भयंकर है वैश्वानल, यानी कि जो क्रोध, इंसान जब क्रोधिष्ठ हो जाता है ना, एंगर इज शॉर्ट मैडनेस, ये थोड़े समय के लिए का पागलपन है। और ऐसे पागलपन, जब पागल इंसान क्रोध में, आवेश में आकर बन जाता है, और जब ऐसे आवेश में आने वाला मनुष्य, और जब वो आवेश में, क्रोध में, उसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, तब वो कुछ भी करता है, कुछ भी, वो सामने कुछ देखता नहीं है। एक हिटलर को ऐसा पागलपन सवार हो गया, उसने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में तड़पा कर मारा, तड़पा कर। आज तक के ये 500 साल के इतिहास में आप देखो, कम से कम आज 500-800 साल के मुगलों के इतिहास के अंदर काफर करके, और इन मुगलों ने आज तक कम से कम 50 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की कत्लेआम की होगी। आज भी देखो, कश्मीर में देखो, आज पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, क्यों ये सीए का कानून लाना पड़ा, क्यों ये सब एनआरसी के कानून लाने पड़े हमारे देश के अंदर? कहीं ना कहीं वहां पर हमारे जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे जो क्रिश्चियन हैं, हमारा जो वहां पर जो जैन संघ, जैन हमारे समाज के लोग हैं, वहां पर जो भी कुछ जो
माइनॉरिटी के अंदर रहने वाले पारसी कौम वगैरह जो भी बौद्ध, ये सभी को सिख, इन सभी को वहां पर प्रताड़ित किया जाता है और इसीलिए उनको शरण हमारे हिंदुस्तान ने दी हुई है। आज तक इन्होंने यही तो काम किया है, हमेशा तोड़ फोड़, काफिर कर कर, और हमारे हिंदुओं के मंदिरों तोड़ दिए, कितने जैन मंदिरों को तोड़कर उन्होंने अपने अपने मस्जिद बना दी। ये सब कुछ इतिहास गवाह है। हमारे कितने 52 जिनालों को उन्होंने मस्जिद में ट्रांसफर कर दिया। आज भी देखो कुतुब मीनार, आप देखिए कुतुब मीनार में वहां पर लिखा हुआ है, कितने मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ मंदिरों के आरस को तोड़ ये कुतुब मीनार खड़ा किया है। वहां पर तख्ती है, तख्ती में लिखा हुआ है, इतिहास इसका साक्षी है। ये ताजमहल के ऐसे थोड़ी बनाए, लोग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ताजमहल देखने को आते हैं। इस ताजमहल के पीछे भी हमारे हिंदू और जैन मंदिरों का आरस तोड़कर, मंदिर तोड़कर उसका आरस इसमें लगा हुआ है। क्या अरब कंट्री में गए थे क्या आरस लेने के लिए? ये हमारे मंदिरों के आरस ताजमहल में लगे हुए हैं, हमारे जैन मंदिर, शिवालय, जिनालय, और उससे ये पूरा ताजमहल। ऐसे इतिहास में क्या क्या नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब इंसान पागल बन जाता है, जब गुस्से में, आवेश में आ जाता है, तब उसे ये भान नहीं होता है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, कहां हूं। और उसको वैश्वान नल कहते हैं, वैश्वान नल। पूरे दुनिया को तबाह, पूरे दुनिया को खत्म करने की ये जो भी हमारे अफजल खान देखो, औरंगजेब देखो, ये जो हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, ये सब ग्रेट कहां के ग्रेट भाई? क्या किया उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए? हमारे यहां पर आकर हमारी तबाही तो की है। ये मैं पहले की बात बता रहा हूं, आज वर्तमान के लिए मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आज हमारे देश के अंदर ये जो कोरोना जो पनपा है, जो आगे बढ़ा है, हर जगह गांव में किसके कारण आगे बढ़ा है सबको मालूम है। इसलिए मैं उसके लिए कोई चर्चा करना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये वैश्वानल क्रोध भयंकर है और इसीलिए मन को हमेशा है ना शांत रखना सीखना चाहिए। हाँ, जहां पर देवगुरु धर्म का अपमान हो, जहां पर राष्ट्र की बात आए, वहां पर हम शांत नहीं बैठ सकते हैं। जहां पर हमारे माता पिता कोई अपमान करे, हमारी भारत माता का कोई अपमान करे, जहां अगर हमारे समाज के ऊपर कोई उंगली उठाए, जहां पर हमारे माता बहनों के सामने कोई आग भी ऊपर करे, उस समय पर हम चुप नहीं बैठेंगे। वहां तो आपको जो भी करना पड़े ना, आपको करने की छूट शास्त्र के अंदर दी गई है। सच्चा जैन वो है, सच्चा हिंदू वो है, सच्चा हिंदुस्तानी वो है जिसके एक हाथ में माला हो और दूसरे हाथ में भाला हो। वही सच्चा जैन, वही सच्चा हिंदू, वही सच्चा हिंदुस्तानी होता है। सिर्फ माला लेकर कुछ नहीं होगा, माला के साथ भाला भी आवश्यक है। माला की जगह पर माला सही है और भाले की जगह पर भाला सही है। और तभी जाकर राणा प्रताप का भाला आज भी हम याद करते हैं, शिवाजी की तलवार आज भी हम याद करते हैं, भीम की गदा आज भी हम याद करते हैं, अर्जुन का वो टंकार, वो धनुष्य गांडीव आज भी हम याद करते हैं। जरूरी है ये सब भी हमारे जितने भी यक्ष यक्षिणी देव देवी जो भी है ना, उनके हाथ में भी शस्त्र होते हैं। आप देखिए मंदिर के अंदर भी जो हमारे अधिष्ठायक देव देवी होते हैं, उनके हाथ में भी शस्त्र, घंटा करना वीर देखो तो धनुष्य बाण लेकर खड़े हैं। आप देखो नाकोड़ा भैरू जी देखो, आप बानी भद्र जी वीर देखो, आप चक्केश्वरी पद्मावती देखो, इन सभी के हाथ में शस्त्र होते हैं। क्योंकि डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं है। यहां पर तो सिर्फ एक अपने मन के अंदर ऐसी अंदर में घुना निर्माण हो गई कि मैं रोज 6 पुरुष स्त्री की हत्या करूंगा, और 6 पुरुष स्त्री की हत्या करने वाला ये अर्जुन माली, और ऐसा घनघोर और इतना निकाचित कर्म बंद कर रहा है। रोज ढूंढता है इस जंगल में कहां से मुझे 6 पुरुष मिले, और उन 6 की हत्या करता है, एक स्त्री की हत्या। रोज 6 पुरुष 1 स्त्री, 6 पुरुष 1 स्त्री करते 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 1 महीना निकल गया, 2 महीने हो गए, 3, 4, 5, 6 महीने तक, 6 महीने तक। अब सोचो 180 दिन तक इस व्यक्ति ने 6 पुरुष और रोज 1 स्त्री की हत्या, यानी कितने हुए मालूम है? टोटल गिनो आप, एक दिन के 7 की हत्या, 7 पंचेंद्रिय मनुष्यों की हत्या, तो 180 दिन मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कितने हुए? लगभग आप गिनो तो 1260, हाँ, लगभग 1260 मनुष्यों की हत्या करने वाला ये हत्यारा, ये खूनी, ये अर्जुन माली। और जब सुदर्शन श्रेष्ठी पुत्र को पाकर और जब उनका संयोग हुआ, और संयोग होते ही
मन के अंदर एक भावना थी, नहीं बस अभी मेरा जीवन में मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत खून किए, और ऐसा परिवर्तन आ गया कि कहते हैं कि जब धर्म का असली योद्धा, जब रंग में आता है तब आग को भी ठंड लगती है और पानी को पसीना आता है। ये धर्म का असली योद्धा रंग में आना चाहिए। और यही किया अर्जुन माली ने। भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया, भगवान को जाकर कहा भगवान मुझे इस पाप से मुक्त करो। अरे मैंने क्रोध के आवेश में आकर मैंने कितने कितने जीवों की हत्या की है, भगवान मुझे इस पाप से मुझे मुक्त करो, मैंने बहुत गलत किया जिंदगी के अंदर। जाग्या त्यार्थी सवार, जब से आपकी आंखें खुली ना, तब तो अब जीवन में परिवर्तन लाओ। परिवर्तन ऐसा होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है, केमिकल परमानेंट चेंज होता है। आप देखो पानी को आप जब फ्रीज में रखते हैं, पानी को फ्रीज में रखो तो फ्रीज में जाने के बाद पानी क्या होता है, जो कि बर्फ बन जाता है, पानी बर्फ हो जाता है, जम जाता है, और उसी बर्फ को अगर आप फ्रीज में से बाहर निकालो तो वापिस वो बर्फ क्या बन जाता है, वापिस जैसे थे वैसे वापिस वो पानी बन जाता है। पानी, बर्फ और पानी, यह है फिजिकल चेंज, थोड़े समय के लिए का चेंज। और केमिकल चेंज, गाय घास खाती है, घास खाने के बाद और फिर उस घास का दूध बनता है, दूध में अगर आप उसमें अंदर मेलवन डालते हैं, दूध का दही बनता है, दही का छाछ बनता है, छाछ में से मक्खन बनता है, मक्खन में से घी बनता है। जो प्रोसेस चलती है उसमें, यानी एक बार मक्खन में से घी बनने के बाद देखो आप, घी कभी वापस रिवर्स नहीं जाता है, घी कभी मक्खन नहीं बनता है, मक्खन कभी छाछ नहीं, छाछ कभी दही नहीं, दही कभी दूध नहीं, दूध कभी घास नहीं। एक बार परिवर्तन हो गया, ऐसा हो गया, केमिकल चेंज है। और ऐसा ही चेंज, ऐसा ही परिवर्तन हमारे जिंदगी में आना चाहिए। हम तो चातुर्मास जब आता है, 4 महीने 1.5 महीना जो भी, हम बस आरंभ के दिन आ गए, अभी तक बहुत पाप कर लिया, 1.5 महीना वापस जम जाते हैं। गुरु भगवंतों के सहयोग में, उनके समागम में आकर हम एकदम जम जाते हैं, हम बहुत आराधना साधना तपस्या वगैरह कर लेते हैं, वापस पर्यूषण पूरे हुए, वापस वही पाप की दुनिया में चले जाते हैं। चौमासा पूरा हुआ, गुरु भगवंतों का विहार हो गया, सत्संग पूरा हो गया, वापस हम कुसंग में चले जाते हैं, वापस जैसे थे वैसे बन जाते हैं। नहीं, परिवर्तन तो केमिकल चाहिए। एक बार जो परिवर्तन हो गया सो हो गया। जैसा परिवर्तन अर्जुन माली के जीवन में हुआ, जैसा परिवर्तन धन्नाशाली भद्र जी के जीवन में हुआ, सुनेंगे हम कैसे कैसे महापुरुष हो गए और कैसे उन्होंने जीवन में अपने आप को बदल दिया। हमको भी बदलना है, और बदलने के लिए सुनते रहिए कि प्रतिदिन ये रोज के प्रवचन, बहुत सारे गुरु भगवान के प्रवचन चल रहे हैं। आप जिस गुरु भगवान को आप चाहते हो उनके प्रवचन आप सुनते रहिएगा। आपके जीवन में परिवर्तन लाना ही और लाना ही है, ये जरूरी है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।